मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हुआ हूं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन का आराम छोड़कर बहुजन समाज के लिए संघर्ष न किया होता, तो आज बहुजन राजनीति की तस्वीर कैसी होती? एक ऐसा व्यक्ति जिसने सरकारी नौकरी, पारिवारिक सुख और आरामदायक जीवन को छोड़कर अपना पूरा जीवन दलित, पिछड़े और वंचित समाज को जागरूक करने में लगा दिया। लेकिन इस सफर में उन्हें सम्मान से पहले संघर्ष, तंगी और कई कठिन दिनों का सामना करना पड़ा। आज हम कांशीराम साहब के जीवन के उसी संघर्ष भरे दौर की बात करेंगे। वो दिन जब उनके पास न पैसा था, न बड़ा मंच, लेकिन उनके पास एक सपना था, बहुजन समाज को जगाने का सपना। अगर इतिहास में कुछ व्यक्तित्व न होते, तो शायद समाज की दिशा ही कुछ और होती। भारत के बहुजन आंदोलन में मान्यवर कांशीराम साहब का नाम ऐसा ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कांशीराम साहब ना होते, तो आज बहुजन समाज की राजनीति और सामाजिक चेतना का स्वरूप शायद बिल्कुल अलग होता। क्योंकि कांशीराम साहब केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक और संगठक थे जिन्होंने लाखों लोगों को यह समझाया कि संगठन और राजनीतिक शक्ति ही सम्मान और अधिकार पाने का सबसे बड़ा रास्ता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब कांशीराम साहब सामाजिक आंदोलन में आए, उस समय बहुजन समाज की स्थिति कैसी थी। देश आजाद हो चुका था, संविधान बन चुका था और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज को बराबरी के अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सच ये भी था कि समाज के बड़े हिस्से तक वह जागरूकता अभी नहीं पहुंची थी जिसकी जरूरत थी। बहुजन समाज के लोग अक्सर अपने अधिकारों से अनजान थे। बहुत से लोग यह नहीं समझते थे कि लोकतंत्र में उनकी संख्या ही उनकी ताकत है। वे वोट तो देते थे, लेकिन राजनीति में उनका अपना नेतृत्व बहुत कम दिखाई देता था। यही वह समय था जब कांशीराम साहब ने यह महसूस किया कि अगर समाज को सच में बदलना है, तो सबसे पहले लोगों को जागृत और संगठित करना होगा। कांशीराम साहब का जीवन भी बहुत साधारण था। उनका जन्म पंजाब के एक सामान्य परिवार में हुआ था। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब उन्होंने देखा कि बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को दबाने की कोशिश हो रही है और बहुजन समाज के लोग अपने ही महान नेताओं को सही तरह से नहीं जानते, तब उन्होंने तय किया कि अब उनका जीवन समाज को जागृत करने के लिए ही समर्पित होगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह सामाजिक आंदोलन में उतर गए। यह फैसला आसान नहीं था। नौकरी छोड़ना मतलब सुरक्षित जीवन छोड़ना था, लेकिन कांशीराम साहब के लिए समाज की जागरूकता ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले उन्होंने बामासेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वे समाज के लिए काम करें। कांशीराम साहब का मानना था कि अगर पढ़े लिखे लोग समाज के लिए आगे आएंगे, तो जागरूकता तेजी से फैलेगी। बामसेफ के माध्यम से उन्होंने हजारों कर्मचारियों को जोड़ा। वे देश भर में घूमते थे, छोटी छोटी बैठकों में लोगों को समझाते थे कि समाज की ताकत केवल संख्या में नहीं, बल्कि संगठन में होती है। इसके बाद उन्होंने DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था समाज के आम लोगों को आंदोलन से जोड़ना। कांशीराम साहब चाहते थे कि यह आंदोलन केवल पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव गांव तक पहुंचे। DS4 के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा केवल एक नारा नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की सच्चाई को सरल भाषा में समझाने का तरीका था। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर बहुजन समाज संगठित हो जाए, तो राजनीति की दिशा बदल सकती है। लेकिन कांशीराम साहब का असली लक्ष्य केवल सामाजिक आंदोलन नहीं था। वे जानते थे कि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, तब तक स्थायी बदलाव संभव नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य था बहुजन समाज को अपना राजनीतिक मंच देना। यह केवल एक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। कांशीराम साहब चाहते थे कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और अन्य वंचित वर्ग अपने अधिकारों के लिए खुद नेतृत्व करें। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में पार्टी को खड़ा किया। शुरुआत में संसाधन बहुत कम थे,
लेकिन उनके पास एक चीज बहुत मजबूत थी, विचार और विश्वास। वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, छोटी छोटी सभाएं करते थे। वे कहते थे कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का माध्यम है। कांशीराम साहब ने केवल संगठन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ऐसे नेतृत्व को भी आगे बढ़ाया जो बहुजन समाज की आवाज बन सके। इसी क्रम में उन्होंने बहन मायावती को आगे बढ़ाया और उन्हें राजनीति में मजबूत नेतृत्व के रूप में स्थापित किया। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि बाद में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता तक पहुंची। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी कि बहुजन समाज भी सत्ता में भागीदारी कर सकता है। अब अगर हम यह कल्पना करें कि अगर कांशीराम साहब ना होते तो क्या स्थिति होती। संभव है कि बहुजन समाज के लोगों को संगठित होने में बहुत ज्यादा समय लगता। संभव है कि राजनीति में उनकी आवाज इतनी मजबूत न बन पाती। संभव है कि लाखों लोग अपने अधिकारों और अपनी शक्ति को समझ ही ना पाते, क्योंकि कांशीराम साहब ने केवल संगठन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने लोगों को यह महसूस कराया कि वे केवल वोटर नहीं हैं, बल्कि इस देश के बराबरी के नागरिक हैं। उनका जीवन एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वह पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। कांशीराम साहब का संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि सामाजिक बदलाव केवल नारों से नहीं आता। इसके लिए लंबी मेहनत, धैर्य और संगठन की जरूरत होती है। उन्होंने अपने जीवन के कई दशक केवल यात्रा, बैठकों और जागरूकता फैलाने में बिताए। आज जब हम बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, तो उसमें कांशीराम साहब का योगदान बहुत गहरा दिखाई देता है। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया और उन्हें राजनीतिक शक्ति से जोड़ा। इसीलिए जब हम यह सवाल पूछते हैं कि अगर कांशीराम साहब ना होते तो क्या होता, तो इसका जवाब हमें उनके जीवन से ही मिल जाता है। उन्होंने केवल एक पार्टी नहीं बनाई, बल्कि एक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। आज भी लाखों लोग उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में याद करते हैं। कांशीराम साहब का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर समाज को बदलना है, तो पहले लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें संगठित करना होगा और उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। और शायद यही कारण है कि बहुजन आंदोलन के इतिहास में कांशीराम साहब का नाम हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यह साबित किया कि जब समाज जागता है तो इतिहास बदलता है। मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें केवल उनकी सफलता और राजनीतिक उपलब्धियां ही नहीं दिखती, बल्कि उनके जीवन में ऐसे कई कठिन और संघर्षपूर्ण दौर भी आए जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाया। वास्तव में उनके बुरे दिन ही वह दौर थे जिन्होंने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से एक महान सामाजिक आंदोलनकारी बना दिया। कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले के खवासपुर गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन शिक्षा को महत्व देता था। कांशीराम साहब पढ़ाई में अच्छे थे और उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। उस समय सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए परिवार और समाज के लोग चाहते थे कि वे आराम से अपना जीवन बिताएं। लेकिन यहीं से उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब वे पुणे में सरकारी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि समाज में अभी भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। एक घटना ने उन्हें बहुत गहराई से झकझोर दिया। बताया जाता है कि वहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था और इस बात को लेकर एक कर्मचारी के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। इस घटना ने कांशीराम साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस देश में संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है, वहां भी सामाजिक भेदभाव क्यों बना हुआ है। यह घटना उनके जीवन के सबसे कठिन मानसिक संघर्षों में से एक थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे केवल अपनी नौकरी करते रहेंगे तो शायद समाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाएगा। धीरे धीरे उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित करेंगे। सरकारी नौकरी छोड़ना उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। उस समय उनके पास न कोई बड़ा आर्थिक सहारा था, न कोई राजनीतिक शक्ति। नौकरी छोड़ने का मतलब था सुरक्षित जीवन को छोड़ देना, लेकिन उन्होंने यह जोखिम उठाया। यहीं से उनके जीवन के असली बुरे दिन शुरू हुए।
कांशीराम साहब ने जब समाज में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया, तो उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। वे अक्सर बसों और ट्रेनों में लंबी यात्राएं करते थे। कई बार उन्हें साधारण धर्मशालाओं में रहना पड़ता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। वे देश के अलग अलग शहरों और गांवों में जाकर लोगों से मिलते थे। छोटी छोटी बैठकों में अपने विचार रखते थे। लेकिन शुरुआत में बहुत से लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। कई बार उन्हें विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ता था। उनके पास कोई बड़ा मंच नहीं था, कोई मीडिया समर्थन नहीं था। फिर भी वे लगातार यात्रा करते रहे, लोगों को समझाते रहे। कहा जाता है कि कांशीराम साहब ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यात्राओं में बिताया। वे एक बैग में कुछ कपड़े और किताबें लेकर निकल पड़ते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उनके जीवन का एक और कठिन पहलू यह था कि उन्होंने पारिवारिक जीवन से भी दूरी बना ली थी। उन्होंने अपना पूरा समय और ऊर्जा केवल बहुजन समाज के आंदोलन को दिया। यह त्याग बहुत बड़ा था, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता। जब उन्होंने बामसेफ की शुरुआत की, तब भी उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोगों को संगठित करना आसान काम नहीं था। कई लोग डरते थे कि अगर वे इस आंदोलन से जुड़ेंगे तो उनकी नौकरी या सामाजिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद कांशीराम साहब ने हार नहीं मानी। वे लगातार लोगों को समझाते रहे कि अगर समाज को बदलना है तो साहस दिखाना होगा। जब उन्होंने DS4 और बाद में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तब भी शुरुआती समय बहुत कठिन था। चुनाव लड़ना, संगठन बनाना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना, यह सब बहुत मुश्किल काम था। कई चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि यह एक लंबी लड़ाई है और इसमें धैर्य की जरूरत होती है। उनके स्वास्थ्य ने भी कई बार उनका साथ नहीं दिया। लगातार यात्राएं, कम आराम और कठिन जीवन शैली के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ने लगा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। अगर हम उनके जीवन को देखें तो समझ में आता है कि उनकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हुआ था। उन्होंने गरीबी, उपेक्षा, आलोचना और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। कांशीराम साहब के जीवन के ये बुरे दिन ही असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। इन्हीं संघर्षों ने उन्हें यह समझ दी कि समाज को बदलने के लिए कितनी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। आज जब हम बहुजन आंदोलन की उपलब्धियों को देखते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि इसके पीछे कांशीराम साहब जैसे लोगों का लंबा संघर्ष और त्याग छिपा हुआ है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महान बदलाव अचानक नहीं आते। उनके पीछे कई सालों का संघर्ष, असफलताएं और कठिन परिस्थितियां होती हैं। इसलिए जब भी हम कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, तो केवल उनके राजनीतिक योगदान को ही नहीं, बल्कि उनके संघर्षपूर्ण जीवन को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं कठिन दिनों ने उन्हें वह नेता बनाया जिसने लाखों लोगों के मन में जागरूकता और आत्मसम्मान की नई लौ जलाई। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, त्याग और सामाजिक जागरूकता की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल आराम से नहीं बिताए, बल्कि समाज को जगाने में लगा दिए। कई बार उन्हें आर्थिक तंगी, आलोचना और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन को नहीं छोड़ा। आज बहुजन समाज की जो राजनीतिक पहचान और जागरूकता दिखाई देती है, उसके पीछे कांशीराम साहब जैसे महान व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि अगर समाज संगठित हो जाए और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाए, तो बदलाव जरूर आता है। इसलिए कांशीराम साहब का जीवन हमें यह संदेश देता है कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही संघर्ष एक दिन इतिहास बनाता है। और शायद यही वजह है कि बहुजन आंदोलन के इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि एक जागरूक इंसान पूरे समाज की दिशा बदल सकता है।